नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 9 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन और आंसर विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट है। हमारा पहला प्रश्न है, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं जिम्बाब्वे, माली, इथियोपिया या दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, इथियोपिया। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में एयू मुख्यालय अदीस अबाबा, इथियोपिया में शुरू हुआ। शिखर सम्मेलन में कई सैन्य तख्तापलट और महाद्वीप में कोरोना वायरस महामारी के बीच आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन को मुख्य रूप से इस तरीके से संबोधित किया गया है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि पिछले 18 महीनों में जो 6 तख्तापलट हुए हैं या इसके प्रयास किए गए हैं और साथ ही साथ जो कम टीकाकरण दर रहे हैं उन सभी को संबोधित किया जाएगा। 55 सदस्यीय एयू को मेजबान देश इथियोपिया में युद्ध विराम के बारे में दबाव बनाने का भी सामना करना पड़ रहा है, जहां 15 महीने के युद्ध में हज़ारों लोग मारे गए हैं और कई और अभी घायल हैं। दूसरा प्रश्न है, डिज़ाइन स्टूडियो का विकास किस योजना के तहत एक नई उपयोजना है? ऑप्शंस हैं भारतीय जूते और चमड़ा विकास कार्यक्रम, डिज़ाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना या प्रधानमंत्री कुसुम योजना। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय जूते और चमड़ा विकास कार्यक्रम। भारतीय फुटवेयर और चमड़ा विकास कार्यक्रम IFLDP को वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 1700 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021 से 22 तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। डिज़ाइन स्टूडियो का विकास प्रस्तावित परिव्यय 100 करोड़ योजना के तहत एक नई उपयोजना है। IFLDP का उद्देश्य चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना, निवेश की सुविधा, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि करना है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा देश जायंट मैगलन टेलीस्कोप यानी GMT परियोजना का नेतृत्व करता है? ऑप्शंस हैं USA, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ए यानी USA। US एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप प्रोग्राम, जिसमें जायंट मैगलन टेलीस्कोप शामिल है, का नेतृत्व अमेरिका द्वारा किया जाता है और मेजबान देश के रूप में चिली के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी में है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पर 2020 के दशक के सर्वेक्षण द्वारा $1 बिलियन की परियोजना को मिशन क्रिटिकल का दर्जा दिया गया था। रिपोर्ट ने US ELTP को ग्राउंड आधारित वेधशालाओं के लिए शीर्ष सीमांत परियोजना के रूप में स्थान दिया गया। इसने GMT के अंतिम जो निर्माण चरण है उनके लिए संघीय समर्थन की भी सिफारिश की थी। चौथा प्रश्न है, हेमीडेक्टाइलस ईसाई किस नई प्रजाति का नाम है जिसे पश्चिमी घाट केरल में पहचाना गया है? ऑप्शन है सांप, छिपकली, मकड़ी या मेढक। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी छिपकली। शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट केरल में अट्टापड़ी की पहाड़ियों में से एक नई गेको प्रजाति की पहचान की है। हेमीडेक्टाइलस ईसाई नाम की नई प्रजाति जीनस हेमीडेक्टाइलस गोल्डफस से संबंधित है। इस छिपकली का आकार 105 मिलीमीटर है और ये हल्के भूरे से भूरे रंग की होती है। भारत में जीनस हेमीडेक्टाइलस गोल्डफस के जेकॉस की 48 प्रजातियां पाई जाती हैं। पांचवा प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश। प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और बाघों के आवास प्रबंधन के लिए लगभग 6 महीने पहले रिजर्व में कई उपाय शुरू किए गए हैं। नतीजतन
वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी 25 हो गई है। घास के मैदानों को भूमि के सूखे पैच में विकसित किया गया था, जो जानवरों को खिलाने और प्रजनन करने में मदद करेगा। इस प्रकार से बाघ की फीड में वृद्धि होगी। वन प्रशासन ने जंगल के भीतर 10 विविध आवासों में नए जल स्रोत बनाए हैं। अगला प्रश्न है, वी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शंस है पंकज धीर, नीतीश भारद्वाज, प्रवीण कुमार सोबती या फिरोज खान। सही उत्तर है सी, प्रवीण कुमार सोबती। बी.आर. चोपड़ा की प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाया था इन्होंने। ये 74 साल के थे। इन्होंने महाभारत के अतिरिक्त कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस को प्रभावित किया था, लेकिन महाभारत में भीम का किरदार निभाकर घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे। इन्हें भीम के किरदार में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और इनकी शानदार कदकाठी के लिए भी इन्हें जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। पाकिस्तान ने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक, अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे एवं पाइपलाइंस के नेटवर्क द्वारा पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। 8वां प्रश्न है, न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कितने आपराधिक मामले लंबित थे? ऑप्शन है 3,984, 4,984, 5,984 या 7,984। सही उत्तर है बी, यानी 4,984। न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल 4,984 आपराधिक मामले लंबित थे। न्याय मित्र को सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालतें स्थापित करने में सहायता के लिए नियुक्त किया था। न्याय मित्र वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है तथा जो मामले में मुद्दों पर असर डालने वाली जानकारी, विशेषज्ञता या अंतर्दृष्टि प्रदान करके अदालत की सहायता करता है। 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन से बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नाम होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। केंद्र सरकार से नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने इसकी घोषणा की है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी? ऑप्शन है 100 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या 80 वर्ष। इसका सही उत्तर है 100 वर्ष। चौरी चौरा के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का ये इंसिडेंट हुआ था। एक हिंसक घटना हुई थी इस शहर में। किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग
किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है? ऑप्शन से वर्ष 2040, 2050, 2060 या 2030। सही उत्तर है डी 2030। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग वर्ष 2030 तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है। ये वृद्धि 955.26 मिलियन टन की मौजूदा मांग की 63% है। केंद्र सरकार ने कोयला खनन निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है और इसे अपने सबसे महत्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र के सुधारों में से एक के रूप में दावा किया है। 12वां प्रश्न है, बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला इनमें से किस जगह पर रखी है? ऑप्शन से दिल्ली, पटना, जयपुर या लखनऊ। सही उत्तर है सी जयपुर। बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जयपुर में रखी। करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी भारत में ही है। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में स्थित है। इसकी क्षमता 1.10 लाख दर्शकों के एक साथ बैठने की है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता का 90,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है वहाँ पे। और अब जयपुर में बनने जा रहा आरसीए का ये स्टेडियम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा जिसमें 75,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन प्रश्नों का हमेशा की तरह। अमेरिकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? ये देश है इथियोपिया। डिज़ाइन स्टूडियो का विकास किस योजना के तहत एक नई उपयोजना है? ये योजना है भारतीय जूते और चमड़ा विकास कार्यक्रम। कौन सा देश जायंट मैगेलन टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व करता है? ये नेतृत्व करता है यूएसए। हेमीडेक्टाइलस एसाई किस नई प्रजाति का नाम है जिसे पश्चिमी घाट केरल में पहचाना गया है? इसका उत्तर है बी छिपकली। सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी राजस्थान। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस प्रसिद्ध अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये अभिनेता थे प्रवीण कुमार सोबती। हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है बी 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े हुए कुल कितने आपराधिक मामले लंबित थे? इन मामलों की संख्या थी कुल 4,984। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? ये घोषणा की है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी? ये पूरे हुए हैं कुल 100 वर्ष। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है? इसका सही उत्तर है वर्ष 2030। बीसीसीआई के अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस जगह पर रखी है? इसका सही उत्तर है जयपुर में। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारी दूसरी वीडियो का। थैंक यू।